हेलो एवरीवन। तो भाई एचटेट के रिगार्डिंग हम दो वीडियोस पोस्ट कर चुके हैं इन अ सीरीज़। और सीरीज़ हमने क्या स्टार्ट करी थी कि मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक आपको पिछले 5 से 6 साल के एचटेट के एग्ज़ाम्स लाइक जो पीवाईक्यूज़ थे उनको एनालाइज करके मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जो हर साल पूछे जाते हैं, और उनके बेसिस पे इस साल की जो एक्सपेक्टेशन है वो सारी मैंने आपको बताई हैं। तो पेन और कॉपी लेके बैठ जाइएगा। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको बता दूं, मैंने हिंदी और हरियाणा जी की ये दो टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी है। कंटेंट आपको टेलीग्राम पे सेंड भी कर दिया है, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मिल जाएगा आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में, या सेम जो हमारा चैनल है इसी के नाम से टेलीग्राम है, सेम लोगो यूज़ किया हुआ है, तो आप वैसे भी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं आज की वीडियो में इंग्लिश के ऊपर कि इंग्लिश में कौन से टॉपिक मोस्ट रिपीटेड हैं, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो आपको 2026 के एचटेट के लिए कौन से टॉपिक्स करने ही करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एरर डिटेक्शन, जिसको हम स्पॉटिंग द एरर भी कह सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। देन टेंसेस से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। एक्टिव पैसिव से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। नरेशन और आर्टिकल्स यहाँ से 1-1 नंबर का क्वेश्चन बना हुआ है। प्रीपोजिशन से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। सिनोनियम एंड एंटोनियम से 1-1 क्वेश्चन आपका हर साल बनता है। वोकैब बहुत पूछी जाने लगी है और ईजी वर्ड्स नहीं होते हैं, तो वोकैब आपको ध्यान से करनी है। 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से लगभग 2 से 3 नंबर का आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बन जाता है। अब 2024 और 25 का अगर मैं पेपर की बात करूं तो बाकी प्रीवियस पेपर से ये दोनों एग्ज़ाम का जो इंग्लिश था वो टफ़ था। और टफ़ में भी कौन सा टॉपिक ज़्यादा टफ़ था, वो था आपका वोकैबलरी वाला पोर्शन और एक आपका एरर डिटेक्शन वाला पोर्शन। वोकैब जो यूजुअली हम सोचते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे ऐसे, मतलब वो पीवाईक्यू से उठाए हुए क्वेश्चंस नहीं थे, बहुत नए और अलग वर्ड्स थे और उसमें बहुत कन्फ्यूजन भी था ऑप्शंस में। तो वोकैब और एरर डिटेक्शन पे खास ध्यान देंगे, इनको अच्छे से करेंगे, क्योंकि दोनों के मिला के आपके 3 से 4 क्वेश्चन ईजिली आपके बनेंगे। ठीक है, तो ये 3 से 4 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाकी तो आप बहुत अच्छे से कर ही लोगे। तो जो शॉर्ट है कि ये आने ही आने, उन टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लें। 2026 के लिए जो मेरी समरी जो मैंने बनाई है इन सबको एनालाइज करके वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको जो टॉपिक्स करने हैं फॉर द जुलाई 2026 एचटेट, वो है आपका एरर डिटेक्शन वाला टॉपिक, देन प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, नरेशन, टेंसेस और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। मैंने इसमें वोकैब इसलिए ऐड नहीं करी क्योंकि बहुत कम टाइम है, और जो ये सीरीज़ मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने स्टार्ट की है, ये मैंने इस तरीके से स्टार्ट की है जो बच्चा अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है 15-20 दिन पहले, उसके भी ये काम आ जाए, और जिसकी ऑलरेडी सीरियस प्रिपरेशन है इसके लिए भी ये काम आ जाए। तो अगर अब मैं आपको बोलूँगी कि करंट लाइक न्यूज़पेपर्स उठाओ, वहाँ से नए वर्ड्स की वोकैब ढूंढो, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और तो बेटर है कि आप पीवाईक्यूज़ में जितने भी वोकैब्स आए हुए हैं उनको कर लो। कितनी भी मैं सीरीज़ बना दूँ, एक जो क्वेश्चन है वो या फिर एक जो टिप है वो मैं आपको दूंगी कि पीवाईक्यूज़ ज़रूर करो। विदाउट पीवाईक्यूज़ आप कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजीज बना लो, आपका एग्ज़ाम निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। ऑल्दो ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्ज़ाम में, क्वालिफाइंग नेचर का है, तो ऑब्वियसली अगर आपका तुक्का भी लग गया तो भी आपका एग्ज़ाम निकल भी सकता है। और उसी गेस वर्क से अगर 1 नंबर भी कम रह गया तो आपका एग्ज़ाम रह भी सकता है। और ईयर एंड से पहले पहले HPSC वैकेंसीज निकालेगा, टीचिंग वैकेंसीज निकालेगा, और बहुत बार ये न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आ चुका है, तो पूरे चांसेस हैं। और उसके लिए हमें अपना बेसिक जो एचटेट है वो क्लियर करना ही करना पड़ेगा। ये भी एक रीज़न है वैकेंसीज में डिले होने का कि इस एचटेट के बाद मैं ये नहीं कह सकती कि कितना बाद, लेकिन हाँ ईयर एंड से पहले वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ रिस्क मत लेना, ये वाले टॉपिक्स आप अच्छे से कर लें। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।